हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट पे फिर से आपसे हमने आज ये सोचा कि कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि कल आप में से कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट का स्किल टेस्ट है। बहुत मुश्किल से स्किल निकला है, मतलब फर्स्ट स्टेज निकली है ना, राम राम करके, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके, बहुत सारा प्रेशर हेडेक लेके जब आप सीपीटी देने जा रहे होगे तब भी ऐसी ही परेशानी थी ना। और हमने तब भी समझाया था कि बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से दो एग्ज़ाम, सब हो जाएगा। कुछ लोगों का अच्छा गया, कुछ लोगों का ठीक नहीं गया, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका एक नहीं निकला है, उनका दूसरा निकलेगा। क्या ज़िद है क्या कि बस यही निकलना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है। दुख का सबसे बड़ा कारण, प्रेशर का सबसे बड़ा कारण उम्मीद ही होती है। आप दुनिया में किसी से भी उम्मीद कीजिए कि काश ये ऐसा कर दे, मम्मी पापा ऐसा कर दे, भाई ऐसा कर दे, बहन ऐसा कर दे, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर दे, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा कर दे, और वो नहीं करता है तो तकलीफ़ हो जाती है। अरे उसने ऐसा क्यों नहीं किया? हम तो उससे ये सोच रहे थे वो ऐसा करेगा, पहले वो दूसरा था, आज वो अलग है। तो ये उम्मीद जो होती है ना, हर चीज़ की जड़ होती है, और वही उम्मीद आप पढ़ाई से कर लेते हो। एक बात बताइए, आप कोई भी, इतना तो आपके मन में या आपको किसी न किसी ने बताया होगा, हमसे भी आपने सुना होगा कि आप कुछ भी करिए रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिज़िक्स का भी एक रूल है इस पे, जो आइंस्टाइन जी ने बनाया है। अब फिज़िक्स तो हमने ज़्यादा पढ़ी नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते, लेकिन एवरी पॉसिबल एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन उसका मतलब यही है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता ही है। ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, तो जब हर एक्शन का रिएक्शन होना है तो डर किस बात का? या तो आप एक्शन तन मन धन से करो, या रिएक्शन की चिंता ही मत करो। भाई, जब एक्शन ईमानदारी से होगा, पूरी तल्लीनता से होगा, मन लगा के होगा, तो रिएक्शन में कमी कहाँ से होगी? रिएक्शन तो होगा ही होगा। हर चीज़ का रिएक्शन मिलता है, तो आपकी पढ़ाई का भी रिएक्शन मिलेगा। हाँ, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। अरे एक नहीं निकला एग्ज़ाम, क्या दूसरा नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये सब फ्यूचर में है, ये सब कोई नहीं जानता है। हमारे बस में सिर्फ इतना है कि हम ईमानदारी से एक्शंस करें तो हमें रिएक्शन ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, अरे मुझको मेरी नौकरी तो लगनी ही है, कौन रोक सकता है नौकरी लगने से? भाई हमें ये बताइए, आप खुद से क्वेश्चन करिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डेली समय दे रहे हैं, तो कोई तीसरा आके ये बोल देगा कि नहीं तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तो हम क्या मान के बैठ जाएंगे कि हाँ हमारी नौकरी नहीं लगेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम का रिज़ल्ट हमें मिलना ही मिलना है, तो फिर डर किस बात का और रिज़ल्ट की चिंता किस बात की? मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और जो जितनी तरीके से, जितनी तल्लीनता के साथ मेहनत करेगा, एक्शन करेगा, उसको उतनी जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो मेहनत करने वाले हैं उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ज़रा ये सोचिए आप, बचपन में सारी चीज़ें कितने आसानी से हो जाती थी, और मतलब बच्चों, माँ बाप या घर के बड़े लोग सिर्फ ये सोचते थे कि ये बच्चा सो जाए, अब जग जाएगा तो नाक में दम कर देगा। क्यों? वो एनर्जी जो आती थी वो कैसे आती थी? क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता था, कुछ सोचते नहीं थे। ये बड़े होने के बाद ना हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, और सोचने की वजह से दुख होता है। तो क्यों सोचना है यार, वापस बच्चे बनो ना। अरे मेहनत करो, दिमाग में कुछ मत रखो, सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक चल के आएंगी। जैसे बचपन में बच्चे, लाख मम्मियाँ मना करती थी, पापा मना करते थे ये काम मत करो, वो काम मत करो, फिर भी ज़बरदस्ती वो काम करते थे हम लोग, और करते थे
मानते नहीं थे, चोट लग जाती थी, और उसके बाद जब चोट सही होती थी हम फिर से वही काम करते थे। तो वही आपको करना है इस वक्त, वही तो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है और वही आपको करना भी है। तो उसमें डर किस बात का? जैसे बच्चे थे अब बड़े हो गए हो, फ़र्क इस बात का है कि आप दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर करते हो। कंपेयर, उसकी मिस्टेक इतनी आ रही है, मेरी इतनी आ रही है, कैसे सिलेक्शन होगा? परफॉर्मेंस तो कुछ है ही नहीं। जब आपका सारा दिमाग, जो 100% दिमाग आपका पढ़ाई में लगना चाहिए, मेहनत में लगना चाहिए, वो तो आपका आधे से ज़्यादा यही सोचने में जा रहा है कि उसकी मिस्टेक ज़्यादा आ रही है, उसकी मिस्टेक कम आ रही है, हमारी ज़्यादा आ रही है। तो फिर आप जो बचे हुआ परसेंट है दिमाग का, वही आप उतने से ही आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको फुल रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? और जो रिज़ल्ट और जो फुल मेहनत कर रहे हैं वो ये सोच के बेचारे परेशान हैं, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा, पता नहीं कौन सा मैटर आएगा, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये सब क्यों सोचना है? आपने जो मेहनत की है, जो आपने प्रैक्टिस की है, रात दिन एक किया है, वो कहाँ जाएगा? वो आपके कॉपी पे दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? भाई दिमाग को भी तो स्पेस चाहिए। अब दिमाग की फैक्ट्री की मशीन, दिमाग की जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, उसमें आप दुनिया भर का कचरा डाल दोगे, वो मशीन उसी कचड़े को प्रोसेसिंग करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। तो जो आपको करना है उसकी प्रोसेसिंग वो कब करेगी? तो क्यों लाखों करोड़ों हज़ारों चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं? मत चलाओ ना। आपके दिमाग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चीज़ें भी चलेंगी, आपके दिमाग में घर वालों की बातें भी चलेंगी, किसी ने डांट दिया तो वो भी चलेगा दिमाग में, पड़ोसी ने आके मजाक कर दिया कि आपका लड़का या लड़की कर क्या रहे हैं, अच्छा अभी भी तैयारी कर रहे हैं क्या, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। रिश्तेदार ने आके टोक दिया, अभी तक तैयारी कर रहे हो क्या, अरे उनके लड़के का तो हो गया, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। उसके बाद शॉर्ट हैंड भी चल रही है। तो भैया कैसे होगा जब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें? भाड़ में गई दुनिया ना यार, किससे क्या मतलब है? तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। हमको अपने आप को देखना है, ना कि दुनिया को देखना है कि दुनिया क्या कर रही है। अरे यार अपने जो आपको ये सब बोलने वाले लोग हैं ना, उनके हाथ में अपनी डोर क्यों दे रहे हो कि वो हर बात में आपको खींचें? आप जो हैं आपको वही बनना है, आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना है। जो नेचुरल भगवान ने आपको बनाया है आप वैसे रहो, आप वैसे अपना काम करो। देखो कैसे नहीं सक्सेस मिलती है, गारंटी दे रहे हैं हम। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो मैटर है वो इतना प्यारा आने वाला है। मतलब आप लिख लोगे यार, लेकिन अगर परेशान होके लिखोगे तो अच्छे से अच्छा लिखने वाला भी नहीं लिख पाएगा। क्योंकि ये प्रेशर क्यों बिल्डअप कर रहे हो? दिमाग को रिलैक्स कर दो, अच्छे से सो, कोई परेशानी मत लो। कुछ मत सोचो कि मुझे पास होना है कि मुझे फेल होना है, कुछ मत सोचो कि मुझे नौकरी चाहिए, ये 70,000 की है। दिमाग में ये भी आ रहा है कि प्रोबेशन पीरियड में तो 10-12 ही हज़ार मिलेगा, अरे यार ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं है, ले यार नौकरी तो पाओ, पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि मुझे लिखना है, मुझे जो मैटर आ रहा है 5 मिनट में मुझे बस लिखना है, जो मैंने सीखा है बस वही देना है। बस इतना अच्छा दिमाग लेके एकदम सुकून से जाइए। आप सांसों को 10 बार आगे पीछे अंदर बाहर करिए, दिमाग को डाइवर्ट करके आराम से लिखिए, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, ये सोचे हुए कि हमको इसका रिजल्ट मिल रहा है। अरे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करो, फल तो हम देंगे। भाई तो आप तो कर्म कर रहे हो ना, तो फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? क्यों अपने आप को बांध रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए है? अगर ये करोगे तो दुख होना ही होना है। जब दुख होना है तो हमें वो काम करना क्यों है? हमने तो वो काम करना है ना जिससे परेशानी, प्रेशर, दुख ना हो। समझ में आ रही है बात? हमें पता है कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो, थोड़ी देर एंजॉय करो, अपने आप में झांक के देखो क्या ये बातें सही हैं, क्या मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं? तो उनको तुरंत निकाल दो, अपने आप से तुरंत क्वेश्चन करो, अरे यार मेरा एग्ज़ाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं? कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, हटाओ इसको, तुरंत बाहर दिमाग से निकाल दो। अरे यार ये तो ज़रूरी है ही नहीं है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, अच्छा इसको भी हटाओ। अच्छा वो भी चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात चल रही है, अच्छा वो भी हटाओ। अच्छा झगड़ा हो गया है, वो भी दिमाग में बात चल रही है, उसको भी हटाओ। अपने आप से खुद से चीज़ों को हटाने के लिए क्वेश्चन करो और उसको हटाओ, दिमाग को खाली करो, दिमाग को छोड़ो। जो आपके बस में नहीं है उसको मत सोचो। आपके बस में सिर्फ ये है, यार मैंने इतने महीने या इतने सालों से तैयारी की है,
मैं कितना लिख पा रहा हूँ, ज़रा लिख के देखता हूँ। डिक्टेशन आपने घर में ली, आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाओगे, अरे ये तो हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको सोचना है। और सवेरे बहुत अच्छे से नींद लेके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाइए और प्यार से एग्ज़ाम दीजिए। इतना अच्छा मैटर आपको बोला जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए क्योंकि पूरे देश में सबसे अच्छा एग्ज़ाम अगर कोई होता है तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बेल्ट का ही होता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम ख़राब बिल्कुल मत करना। अच्छे से बिल्कुल प्रेशर मत लो, कुछ मत सोचो, सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रीडेवलप करो कि कुछ उम्मीद मत करो, बस एग्ज़ाम दो और दे के चले आओ। सक्सेस चल के आपके कदमों में आएगी, क्योंकि दिमाग रिलैक्स होकर जब कोई काम किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता ही है। ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसने फ्री माइंड होकर कोई काम किया हो और उसको रिज़ल्ट ना मिले। आप किसी की भी लाइफ स्टाइल को या उसके बैकग्राउंड को चेक कर लो, वो हमेशा मनमौजी रहा है। जो भी सफल रहा है वो मनमौजी रहा है। तो मनमौजी बनो, किसी दूसरे के इशारों पे मत चलो, अपने इशारे पे चलो। क्या सही है क्या गलत है आपको पता है, इसीलिए आप इस लाइन में हो। कंपटीशन की लाइन में कौन आता है? जो जिम्मेदार है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुका है, जो समझदार है। जब समझदार हो आप, तभी तो आपने पढ़ाई की लाइन चुनी, वरना आप किसी बिजनेस या किसी दूसरी लाइन में ना चले जाते। सीधी सी बात है ना कि आप सही ट्रैक पे हो। तो जब आप सही ट्रैक पे हो तो दुनिया की बातें क्यों सुनना? कुछ एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो टाइम वेस्ट, किसी ने कह दिया टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या हम मान के बैठ जाएं? इसका मतलब हम तो चूतियां हैं। बस कोई भी आता है फुटबॉल की तरह लात मार के चला जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। फुटबॉल काहे को दुखी होगी यार? फुटबॉल का काम ही है लात खाना। तो वो कभी दुखी होते उसको देखा है? नॉन लिविंग थिंग है वो। तो भैया देखिए, संसार में अगर कुछ काम करना है ना और कहीं आगे बढ़ना है तो नॉन लिविंग थिंग ही बन जाइए, ज़्यादा सही है। कम से कम अपने काम को लेकर, बाकियों के लिए अपने अंदर मन में श्रद्धा, मन में दया रखिए, लेकिन खुद के काम के प्रति फीलिंग लेस हो जाइए। बस रोबोट की तरह आपको काम करना है। और सच बता रहे हैं, आप अपनी मशीन में जो भी प्रोग्राम डालेंगे आपकी मशीन वैसे ही वर्कआउट करेगी। मशीन को देखा है ना, मशीन कोई बाहर से ख़रीद के लाइए, उसको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आप रख कर चलाइए, वो चलेगी। इसलिए क्योंकि उसको वही चलाने के लिए बनाया गया है, उसी काम को करने के लिए बनाया गया है। उसको ये नहीं बताया कि तुमको हम पहाड़ पे चलाएंगे, तुमको हम मखमल के गद्दे पे चलाएंगे, तुमको नहीं चलना है, ये नहीं बताया। उसको जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करोगे वो खर खर कर कर अपना काम करना शुरू कर देगी। तो वही मशीन आपको बनना है। क्यों फीलिंग्स लेके आनी है भाई? फीलिंग्स आएंगी, दुख होगा। फीलिंग लेस हो जाओ भाई, फीलिंग लेस हो जाओ। दुनिया के हर काम में फीलिंग लेस हो जाओ, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम से फीलिंग लेस हो जाओ, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है भैया, आपका जो जीवन चल रहा है ना पढ़ाई का, उसमें अगर आप दुनिया की बातें सोच के करोगे तो एग्ज़ाम्स निकाल पाना तो बहुत मुश्किल काम है। दिमाग को रिलैक्स करना ज़रूरी है। दिमाग के कमरे को किराए पे मत दो, उसको खाली करो और उसमें खुद रहो। ठीक है, और अपने कर्म को करो तो उस पर विश्वास रखो कि हाँ हम लिख ले रहे हैं, हम कर लेंगे और हम कर ही लेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो कर सकते हैं। दुनिया से कोई मतलब नहीं है हमको। वो कर रहा है, करने दो। वो अच्छा नहीं है, मत रहने दो। उसकी मिस्टेक्स हमसे कम आ रही हैं, आने दो। यार हमको अपना वजूद बनाना है कि हमको दूसरे का वजूद बनाना है? भैया हमको अपने आप को पैरों पे खड़ा करना है ना। हम दूसरे को देख के काहे अपने आप को पैरों पे खड़ा करें? खुद जो है हमें वो ही बनना है, हमें उसे ही साबित करना है। तुमको कोई बदल नहीं सकता। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे। तुमको बस अपनी जगह बनानी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम बना लेंगे। बस ये सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। इसलिए आप जाइए और बिना टेंशन लिए आराम से सोइए, दिमाग में कुछ मत सोचिए। आपका एग्ज़ाम है। दुनिया की बातें सुनकर आप ही अपना एग्ज़ाम ख़राब करोगे। ठीक है, इसलिए किसी की बातों में मत आओ, नेगेटिविटी में मत आओ, पॉजिटिव चीज़ों को देखो। बच्चा बनो, बच्चा। जैसे बचपन में उनको ना अच्छा पता होता है ना बुरा, बस उनके मन को जो अच्छा लगता है बस वही करते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि मुझे चोट लगेगी या मुझे दुख होगा, रोना आएगा, कुछ नहीं है। तो वैसे ही बच्चा फिर से बन जाओ अपने एग्ज़ाम्स टाइम के लिए, जब तक कि आपकी पढ़ाई या नौकरी नहीं मिल रही है। और देखिए आप कितनी जल्दी आपका रिज़ल्ट मिलेगा, आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। रिज़ल्ट मिलने में लेट तभी होता है जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, तभी रिज़ल्ट आने में देर होती है। अगर ये सारी चीज़ें हटा दो आप, तो देर तो कभी हो ही नहीं सकती भाई।
आप 2 साल पढ़ो, 1.5 साल पढ़ो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्यों ऐसा समझ में आता है, क्यों ऐसा सुनने में आता है कि किसी की 1.5 साल में ही नौकरी लग गई और किसी की 7 साल में भी नहीं लगी? वो इसीलिए सोचने में आता है, सुनने में आता है, क्योंकि 7 साल वाले के ऊपर इतना प्रेशर वो अपने अंदर बिल्डअप कर लेता है कि बेचारा वो कोई काम जो करता है ना, वो अच्छे से कर ही नहीं पाता है। और जिसकी नौकरी 1.5 साल में लग जाती है, वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता, वो हमेशा केयरलेस होता है, वो बस अपना काम ईमानदारी से करता है और दे के चला आता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि यार कुछ होना है कि नहीं होना है। आप जो भी 1.5 साल में या कम समय में जिनकी नौकरी लगी है, जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, आप उनसे एक बार जाके मिलो और उनसे कुछ पूछो मत, आप उनके बस एटीट्यूड देखो, आपको उनके एटीट्यूड से समझ में आ जाएगा यार ये तो बहुत केयरलेस बंदा है, बस ये अपने काम के प्रति ईमानदार है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको अपनाने के लिए कह रहे हैं। निकलता है एग्ज़ाम, निकलने दो, नहीं निकलता है भाड़ में जाए भाई, दूसरा एग्ज़ाम इंतज़ार कर रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। आज एग्ज़ाम पड़ गया, देने चले आए, बात ख़त्म, हमको वापस अपने काम करने जाना है, बात ख़त्म। तुरंत सिलेक्शन होगा, तुरंत जॉइनिंग लेटर घर में आएगा और हमसे आप फ़ोन करके बताएंगे भैया हमारी नौकरी लग गई है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ये सुनना चाहते हैं हम, ठीक है। तो कल का एग्ज़ाम सबका अच्छा जाना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई भी डरेगा नहीं, कोई सहमेगा नहीं, किसी को कोई उम्मीद नहीं लगानी है एग्ज़ाम से कि हमको एग्ज़ाम नौकरी चाहिए या पास होना है। बस हमने जो सीखा है, जो शॉर्ट हैंड, जो कला हमने सीखी है, हमको वो जाके लिखनी है। एग्ज़ाम गया तेल लेने। जब क्वालिटी आपके अंदर है ना, तो एग्ज़ाम्स आपको घर पे बुला के नौकरी देंगे। बस आपको जाके खर्चा करके एग्ज़ाम देके घर पे चले आना है, वो खुद ही आपका कॉलर पकड़ के लेके चलेंगे, भैया हमको तुम्हारी ज़रूरत है, चलो, ठीक है। और कुछ बोलने की ज़रूरत है तो टेंशन नहीं लेना है। कल सवेरे फर्स्ट बैच में जिसका भी एग्ज़ाम है आराम से दो और कमेंट करके बताओ कि बातों का असर कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, ठीक है। कुछ मत सोचो, एकदम सांसों को बाहर कई बार छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ और एग्ज़ाम और रात में सो, 1 डिक्टेशन 2 डिक्टेशन लेके ट्रांसक्राइब करके सो और रेगुलर जैसा आप जीवन जीते हो वैसे ही जाओ, एग्ज़ाम देके, कोचिंग का इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम समझ के या उसमें एडमिशन का समझ के दे के चले आओ और बस प्यार से घर पे आके रिलैक्स हो जाओ। आपको एग्ज़ाम देके खुद ही लगेगा कि आपने 10% अंडर 10 मिस्टेक में आपने मैटर लिखा है, आपका सिलेक्शन तो होना ही है, आत्मा बोल देगी आपकी तुरंत, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, अगले डिक्टेशन में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका इंतज़ार रहेगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।